मई 1999 जम्मू और कश्मीर के ऊंचे पहाड़। यहाँ हवा इतनी पतली है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर -10 डिग्री तक गिर जाता है और यहाँ 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक खामोशी थी, एक खतरनाक खामोशी। लेकिन ये खामोशी जल्द ही टूटी और जब टूटी तो पूरे हिंदुस्तान की नींद उड़ गई। ये कहानी है उन जवानों की जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी जंग में लड़ रहे थे जहां दुश्मन ऊपर था और हम नीचे। ये कहानी है ऑपरेशन विजय की। ये कहानी है कारगिल की। बात शुरू होती है फरवरी 1999 से। भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे, पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने। लाहौर बस यात्रा, दोनों देश मिले, मुस्कुराए और उम्मीद जगाई गई कि शायद अब सरहद पर अमन आएगा। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान के कुछ फौज के अधिकारी एक अलग ही खेल में लगे थे। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ और कुछ सीनियर जनरल्स ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसके बारे में पाकिस्तान के अपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी पूरी खबर नहीं थी। योजना थी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कब्जा करना, सीक्रेटली, धीरे धीरे, और जब दुनिया को पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अक्टूबर 1998 से ही पाकिस्तान के फौजियों ने, जो ऑफिशियली मुजाहिदीन कहलाते थे, कारगिल के ऊंचे इलाकों में घुसना शुरू कर दिया था। ये ज्यादा कोई 700 से 1000 पाकिस्तानी फौज के जवान थे जो एक एक करके भारत की साइड में आके बैठ गए थे। ड्रास, काकसर, मुश्को वैली और बटालिक, ये वो 4 मुहिम जगहें थी जहां दुश्मन ने अपनी पोजीशन बना ली थी। कारगिल का ये इलाका विंटर्स में इतना बेरहम होता है कि भारत की फौज हर साल वहां से कुछ महीने के लिए हट जाती थी और अगली समर में वापस आकर अपनी चौकियां संभालती थी। पाकिस्तानी फौज ने इसी मौके का फायदा उठाया। जब भारत के जवान सर्दी में पीछे हुए, पाकिस्तानी फौजें आकर उनकी जगहों पर बैठ गईं। मई 1999 की बात है। कारगिल से कुछ किलोमीटर दूर एक लोकल ताशी नामग्याल चरवाहे ने भारत के एक आर्मी ऑफिसर को बोला, साहब, पहाड़ों पर अजनबी लोग दिख रहे हैं। ये बात पूरी नहीं लगी किसी को, लेकिन 3 मई 1999 को जब भारत की फौज के कुछ जवान रिकॉनेसेंस पे निकले तो उन्होंने देखा दुश्मन ऊंचाई पर बंकर्स में हमारी ही बंदूकें उनकी तरफ ताने हुए। भारत सरकार और फौज दोनों हैरान। ये क्या हुआ, कैसे हो गया और अब क्या करना होगा? 8 मई 1999 भारत की फौज को ऑफिशियली पता चला कि ये कोई छोटी सी घुसपैठिया नहीं है, ये एक बड़ी साजिश है। द्रास में NH-1D, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है, उसके पास पाकिस्तानी फौज बैठ गई थी। अगर ये सड़क पाकिस्तानी कंट्रोल में आ जाती तो लद्दाख का भारत से जमीनी रिश्ता खत्म हो जाता। भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 मई 1999 को एक ऐसा फैसला किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। भारत की वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स को हरकत में लाया गया। ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हुआ। MiG-21, MiG-27, मिराज 2000, ये लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए। लेकिन पहाड़ों में जंग लड़ना आसान नहीं। दुश्मन 27 मई 1999 को एक दिल दुखाने वाली खबर आई। MiG-21 पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को पाकिस्तानी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उनका प्लेन मर गिराया। और MiG-27 पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनका विमान भी गिरा दिया गया। अजय आहूजा शहीद हो गए। पूरे देश में शोक था। अब जमानी तस्वीर समझो। द्रौस में टोलो लिंग और टाइगर हिल, ये 2 पहाड़ थे जहां दुश्मन ने अपना मजबूत ठिकाना बनाया हुआ था। यहां से पाकिस्तान की सेना हाईवे पर एक एक गाड़ी देख सकती थी। अगर यहां से उन्होंने गोला चलाया तो भारत की रसद सप्लाई पूरी तरह रुक सकती थी। भारत की 2 राजपुताना राइफल्स और 18 ग्रेनेडियर्स को कमांड मिला, टोलो लिंग पीक को वापस लो। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी टास्क नहीं था। ऊंचाई अप्रॉक्सीमेटली 14,000 से 16,000 फीट, ऑक्सीजन इतनी कम कि बुलेट भी धीरे चलती है, रात को -15 डिग्री, और ऊपर से दुश्मन के बंकर्स पत्थर की दीवारों के पीछे। 13 जून 1999 टोलो लिंग की फतेह। भारत की फौज ने एक एक इंच चढ़ना शुरू किया। कैप्टन सचिन निम्बालकर, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर युगेंद्र सिंह यादव,
इन जवानों ने अपनी जान दांव पर लगा के लड़ाई लड़ी, टोलो लिंग पीक पर तिरंगा लहराया। और फिर आया टाइगर हिल। टाइगर हिल 16,000 फीट ऊंचा। पाक फौज ने इसे अपना सबसे मजबूत ठिकाना बनाया हुआ था। भारत की 8 सिख रेजिमेंट और 1992 माउंटेन ब्रिगेड को यहां भेजा गया। रात के अंधेरों में, बर्फ में सीधी चढ़ाई पर जवानों ने दुश्मन के बंकर तोड़ दिए। 4 जुलाई 1999 टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। और फिर आता है वो नाम जो भारत की इतिहास ने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया, कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के इस जवान ने फौजी अकेडमी से निकलते ही अपने जुनून का इजहार किया था, या तो तिरंगा लेकर आऊंगा या तिरंगा ओढ़ के आऊंगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी। .5140, .4875 विक्रम ने एक के बाद एक दुश्मन की चौकी फतेह की। उनका कोड नाम था शेर शाह। जब वो अपनी पेलिकनों को लेके ऊंचे पहाड़ पर चढ़े तो दुश्मन की मौतें सुनी, तो पाकिस्तान रेडियो ने भी मान लिया कि शेर शाह एक नाम है, एक धमाका है। 7 जुलाई 1999 विक्रम बत्रा ने एक जख्मी साथी ऑफिसर को बचाने के लिए सामने आए। दुश्मन की गोली ने उन्हें छेद दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने पहले ही अपना वादा पूरा कर दिया था। तिरंगा लेकर आए थे और तिरंगा ओढ़ के गए। बटालिक और मुश्को वैली में भी जंग चल रही थी। 1 नागा रेजिमेंट, 8 बिहार रेजिमेंट, इन बटालियंस ने जमीन पर हैंडसमली लड़ाई की। मुश्को वैली में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, एक 19 साल का जवान, 3 गोलियां खाने के बावजूद दुश्मन के बंकर तक पहुंचे और हमला किया। भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र दिया, जिंदा परमवीर चक्र विनर, जो एक नादीरी है। और कैप्टन अनुज नैयर 17 जाट रेजिमेंट, .4875 पर जुंगी लड़ाई में शहीद हुए। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने अकेला एक ठिकाने पर धावा बोला और दुश्मन को भगा दिया। हर जगह जवानी था, हर जगह जुनून था। याद करो 26 जुलाई 1999 का दिन। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे देश को बताया, ऑपरेशन विजय समाप्त, जीत भारत की है। पाकिस्तानी सेना वापस गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के कोई भी जवान भारत की जमीन पर नहीं थे। 527 से ज्यादा इंडियन फौजियों ने अपनी जान दी इस जंग में। हजारों घायल हुए, लेकिन भारत ने अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी। 26 जुलाई अब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल पूरा भारत उन 527 जवानों को सलाम करता है जो अपनी मिट्टी के लिए जिए और अपनी मिट्टी के लिए बिछड़ गए। आज जब हम द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने खड़े होते हैं और पत्थर पर खोदे गए उन नामों को पढ़ते हैं, तो एक पल के लिए नम हो जाती हैं आंखें। कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन अनुज नैयर, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जो घरों में उनका इंतजार करते थे। ये वो लोग हैं जिनके बाप ने आंसू पिए, जिनकी माओ ने एक खाली बिस्तरा देखा, जिनकी दुल्हनियों ने अपनी मेहंदी से पहले ही विधवा का दर्द चुना। करगिल की जंग ने दुनिया को एक बात समझा दी, भारत को अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो भारत हार नहीं मानता। चाहे पहाड़ कितने भी ऊंचे हों, चाहे दुश्मन कितना भी ऊपर हो, चाहे रात कितनी भी काली हो, भारत का जवान चढ़ जाता है, छोड़ नहीं सकता। और जब आप अगले बार 3 रंगी झंडा लहराते हुए देखें, किसी स्कूल में, किसी सरकारी दफ्तर में या किसी फौजी चौकी पर, तो एक पल के लिए रुको, आंखें बंद करो और महसूस करो वो 18,000 फीट की ठंडी हवा, वो बर्फ का दर्द, वो गोली की आवाज, वो जवान की आहरार जो अपनी आखिरी सांस में भी कह रहा था, ये दिल मांगे मोर। जय हिंद।